जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को कैसे आवास का लाभ मिलेगा और अपना लिस्ट में अगर नाम दर्ज नहीं है तो कैसे नाम जुड़वा सकते हो, और प्रधानमंत्री आवास के तहत राशि कितनी मिलती है और कितना मिलना चाहिए। आवास के तहत देखा जाए तो काफ़ी सारे गरीब परिवार जिनका नाम दर्ज होने के बावजूद भी उन्हें आवास का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए क्या प्रक्रिया बताई गई है। और जैसे कि कैबिनेट में मोदी 3.0 के बाद कैबिनेट की बैठक में भी बताया गया आवास के तहत कौन सा प्रस्ताव हो सकता है स्वीकृत। तो सारी कुछ चर्चा आप इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण परिवार ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, गरीब परिवार जैसे कि गरीबी रेखा से नीचे है, ऐसे परिवारों के लिए आवास योजना की राशि आवास के तहत उन्हें राशि दी जाती है। जैसे कि सहायता राशि से वह अपने घर की पूंजी और आवास के तहत सरकारी योजना की राशि मिलाकर अपना घर बना सके। तो इसके चलते हुए ग्रामीण परिवार में काफ़ी सारे परेशान परिवार ऐसे हैं जिनका आवास के तहत पक्का मकान नहीं बन रहा है। काफ़ी सारे परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी तक आवास का लाभ नहीं मिला और आवास का राह देखते देखते काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन उनसे ना तो घर की पूंजी लगाकर आवास के तहत पक्का मकान बना, ना ही आवास योजना के तहत। तो ऐसे परिवारों के लिए क्या नए अपडेट जारी हुए हैं, जैसे कि कैबिनेट की बैठक में भी आवास के तहत बताए गए नए नए अपडेट, नए नए बदलाव। तो आवास योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को मिल सकता है अब जल्द से आवास का लाभ। पहले तो हम आपको बता दें, जिन परिवारों का लिस्ट में नाम दर्ज नहीं है, लिस्ट में अगर नाम दर्ज नहीं है तो ऐसे परिवारों के लिए सर्वे का जो बताया गया है, सर्वे के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में आवास का लाभ दिया जाएगा। लिस्ट में नाम दर्ज करने के बाद जैसे ही आवास का लाभ मिलता है, आवास की सूची में नाम जुड़ता है, तो आवास की जियो ट्रैकिंग होती है। जिन परिवारों का नाम जुड़ा है, जो भी जानकारी आपने दी है, आवास के तहत ग्राम पंचायत द्वारा सर्वे किया जाता है और सर्वे के दौरान जो भी आपकी जानकारी ली जाती है वह जियो ट्रैकिंग होती है, छानबीन होती है। उसके बाद आपको आवास की सूची में नाम दर्ज करने का मौका दिया जाता है और उसके बाद आवास का लाभ दिया जाता है। आवास का लाभ भी देखा जाए तो 4 किस्तों में दिया जाता है। 4 स्टेप बाय स्टेप आपका मकान बनना चाहिए, वैसे ही आवास का लाभ दिया जाता है। जैसे ही आपकी पहली किस्त डलती है तो आपको कुर्सी हाइट तक मकान बनाना होता है, और इसके बाद अगर आपको दूसरी किस्त के लिए सर्वे किया जाएगा कि आपने कुर्सी हाइट तक मकान बनाया है या नहीं, उसके बाद आपको दूसरी किस्त डाली जाएगी। अगर बना लिया है तो आपकी दूसरी किस्त भी आ जाएगी। जितना जल्दी आप अगर कुर्सी हाइट तक मकान बना लेते हो तो उतना जल्दी अगली किस्त आएगी। वैसे ही दूसरी किस्त आती है तो दरवाजे दीवारें खड़ी करना ज़रूरी होता है, तब जाकर तीसरी किस्त आती है। उसके बाद देखा जाए तो तीसरी किस्त आने में पूरा मकान कंप्लीट करना होता है, उसके बाद चौथी किस्त आती है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप मकान बनाते हो जल्द से तो जल्द किस्त आती है, समय लगाते हो तो किस्त आने में भी समय लगता है। तो इसी कारण जो पिछले जो परिवार है जिनका लिस्ट में नाम दर्ज है उन्हें लाभ मिलना है, तो इस कारण से उन्हें भी लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि जिन परिवारों को आवास का लाभ मिला है उनको मकान बनाने में ही काफ़ी समय लग जाता है। तो इस प्रक्रिया में भी काफ़ी समय ऐसे ही लगता है, क्योंकि आवास के तहत काफ़ी सारे परिवार ऐसे हैं कि लिस्ट में नाम मौजूद होने के बाद भी उन्हें आवास का लाभ मिलने में काफ़ी वर्ष गुजर जाते हैं। तो इसी प्रकार टारगेट जो केंद्र से आता है, एक ग्राम के लिए 40 से 50 परिवार, तो इन परिवारों का
एक वर्ष में मकान तो कंप्लीट हो नहीं पाता, काफ़ी समय लग जाता है, उसके बाद अगले परिवार का नाम आता है। तो ग्रामीण परिवार में सर्वे अभियान प्रारंभ किया जाएगा 2024-25 में। देखा जाए तो 2025 में आवास प्लस योजना के साथ सर्वे किया जाएगा और सर्वे में ग्रामीण परिवार जो लिस्ट में नाम दर्ज नहीं है उनका नाम दर्ज किया जाएगा। और 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको आवास योजना का लाभ देना है। एक सबसे बड़ा यह अपडेट है कि 3 करोड़ परिवारों को आवास की सूची में नाम दर्ज किया जाएगा। 3 करोड़ परिवारों को आवास की सूची में नाम दर्ज करने के बाद जैसे ही जियो ट्रैकिंग होती है, जियो ट्रैकिंग में छानबीन होती है, वैसे 2 से 4 महीने के अंतराल में अब आवास का लाभ मिल पाएगा। कैबिनेट में भी बैठक होने के बाद बताया गया था 3 करोड़ परिवार और पात्रता की जांच। सबसे पहले पात्रता की जांच होगी, उसके बाद आपका सूची में नाम दर्ज होगा। तो पात्रता में गरीब परिवारों को लिया गया है। गरीब परिवार जो मजदूरी करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, मकान कच्चा होता है, तो ऐसे परिवारों को लिया गया है। अपात्र के लिए बताया जाए तो जिनके पास भूमि है, प्रॉपर्टी है और परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है, आयकर दाता है, तो ऐसे परिवारों को आवास का लाभ नहीं दिया जाता। ग्रामीण क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक में भी बताया गया था कि जो स्वीकृत नहीं हो पाया प्रस्ताव रखा गया था, उसमें भी चर्चा काफ़ी हो रही है। हमारे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि ग्रामीण परिवारों को 2,50,000 रुपये की राशि मिलना चाहिए, क्योंकि शहरी क्षेत्र में 2,50,000 रुपये की राशि दी जा रही है और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 की। तो 1,20,000 रुपये की सहायता राशि और घर की पूंजी लगाते हुए भी ग्रामीण परिवार अपना स्वयं का पक्का मकान नहीं बना पाते, क्योंकि महंगाई के दौर पर देखा जाए तो ईंट, सरिया, सीमेंट, रेत, गिट्टी महंगाई में देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में भी वही है और ग्रामीण क्षेत्र में भी वही है। आप भी देख सकते हो कि ईंट, सरिया, सीमेंट, रेत, गिट्टी और मजदूर शहरी क्षेत्र में भी वही लगते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी वही, क्योंकि मकान तो एक जैसा होता है, शहरी क्षेत्र का हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र का हो। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर 2,50,000 रुपये की राशि मिले तो उनके लिए भी आसान रास्ता हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जिनको 1,20,000 रुपये की राशि मिलती है और वह कर्ज लेकर मकान बनाते हैं। तो मकान तो उनका बन जाता है, लेकिन वह काफ़ी समय तक किसी न किसी के कर्जदार हो जाते हैं और मजदूरी करके उन्हें वह कर्ज चुकाते चुकाते काफ़ी समय लग जाता है। तो आवास योजना के अंतर्गत एक बड़ा अपडेट और आना चाहिए, तब जाकर आवास के तहत ग्रामीण परिवारों को अच्छे से सहायता राशि, अच्छे से पक्का मकान बना सके। इसके अलावा और देखा जाए तो परिवार में गरीब परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और जिन परिवारों का तो मकान ही नहीं होता, ऐसे परिवारों के लिए भी राशि बढ़ाने का प्रस्ताव जो था वह स्वीकृत होना चाहिए। काफ़ी सारे परिवार ऐसे हैं जिनका कच्चा मकान जो कि बारिश में गिर जाता है, या फिर काफ़ी सारे परिवार ऐसे भी होते हैं जो किराए के मकान से रहते हैं, परिवार विभाजन के बाद किराए के मकान से रहते हैं। काफ़ी सारे परिवार वर्तमान समय में ऐसे हैं जिनका मकान नहीं है और मकान गिर चुका है, तो उनके लिए सहायता राशि बढ़ा कर देना प्रस्ताव जो रखा गया था उसको स्वीकृत होना ज़रूरी है। तो आप भी अगर सहमत हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति ज़्यादा ही कमज़ोर है। जैसे ही नया अपडेट जारी होता है आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।